अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान को आज गैर मामूली रिलीफ मिला है तोशा खाना केस में। तोशा खाना केस में इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने आज जो प्रोसिक्यूटर था उसको भगा दिया है और एक और गैर मामूली रिलीफ इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त थी इमरान खान साहब के खिलाफ उसको भी मुस्तरद कर दिया आज जज ने। कमरा अदालत के अंदर जो तलखी हुई इमरान खान के वकील की, बड़े सख्त रिमार्क्स भी देखने को मिले। इसकी पूरी तफसीलात क्या है और आज जो ये केस है तकरीबन इसमें आज बहुत सारी चीजें इस्टेब्लिश हो गई है और बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है इलेक्शन कमीशन के वकला को, इलेक्शन कमीशन को। और इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने आज जो दलाइल दिए उन्होंने बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे ये केस शुरू हुआ दोबारा, इससे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन का वकील था वो भागने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि दलाइल जो है वो आप हमें इस्तिस्ना दें, आज दलाइल ना दें सुने इसके ऊपर। लेकिन उसके बाद जब ख्वाजा हारिस आए तो दलाइल जाहिर है उनको फिर इसके ऊपर देने पड़े। जज ने कहा कि अगर आप दलाइल नहीं देंगे तो मैं ख्वाजा हारिस को सुनकर फैसला कर दूंगा। तो अब जब ख्वाजा हारिस जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए, उन्होंने प्रोसिक्यूटर को भी साथ रखा तो इसके ऊपर एतराज किया। बहुत सख्त किस्म का एतराज आया ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये जो दरखास्त इमरान खान साहब के खिलाफ है बुनियादी तौर पे ये एक प्राइवेट कंप्लेनेंट है। इसका जो दरखास्त गुजार है वो उसने एक अपनी इनफरादी हैसियत में, एक प्राइवेट हैसियत में इस दरखास्त को दिया हुआ है इमरान खान के खिलाफ। तो आप मुझे ये बताएं कि जो प्रोसिक्यूटर है वो कैसे एक प्राइवेट कंप्लेनेंट की मदद कर सकता है? क्या सूबाई हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर को इलेक्शन कमीशन के साथ तैनात किया है? ये जब उन्होंने सवालात उठाए तो जाहिर है इनका कोई जवाब नहीं था मुखालिफ समत के पास। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद वफाक का हिस्सा है, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद प्रोसिक्यूटर तैनात करता है। क्या तोशा खाना केस प्राइवेट शिकायत से सरकारी शिकायत बनी है? इसका भी जवाब उनके पास नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि इस अदालत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल दे रहा है, इसके ऊपर हमें बहुत अफसोस है। प्रोसिक्यूटर के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकला इन केसेस का हवाला दे रहे हैं जिनमें मुद्दई पुलिस है। तोशा खाना केस एक प्राइवेट शिकायत का मामला है। मुझे तो मालूम नहीं था कि यहाँ प्रोसिक्यूटर के मामले के ऊपर भी मुझे दलाइल देना होंगे और कानून में तरामीम के बाद प्रोसिक्यूटर सिर्फ तब दलाइल दे सकता है जब मुद्दई पुलिस हो, वैसे प्रोसिक्यूटर दलाइल नहीं दे सकता। कानून में तरमीम ही ऐसी हुई है प्रोसिक्यूटर पुलिस की मुआवनत करे। कानून के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्राइवेट शिकायत कुनिंदा का हिस्सा नहीं हो सकता। और ये जो दलाइल थे ख्वाजा हारिस के, इन्होंने केस का जो है वो पांसा ही पलट दिया। उन्होंने कहा शिकायत कुनिंदा ने साद हसन को सबसे पहले अपना वकील मुंतखब किया, शिकायत कुनिंदा ने बाद में अमजद परवेज को अपना वकील मुंतखब किया। आप इसके ऊपर जज साहब ने पूछा कि आपको क्या अमजद परवेज साहब के ऊपर कोई एतराज है? उन्होंने कहा जी मुझे तो मालूम ही नहीं कि तोशा खाना केस में अमजद परवेज का वकालतनामा जमा करवा दिया गया। मेरे नोटिस में ऐसी बातें होनी चाहिए ना। वकील ख्वाजा हारिस हैं वो ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है बुनियादी तौर पर इसने डंडी मारी है। और फिर उन्होंने कहा कि कौन सा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो दिया गया है। ये जो सवालात थे बड़े सख्त सवालात थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि अमजद परवेज को अंदाजा हुआ होगा कि आप ये एतराज उठा सकते हैं, इसलिए उसने पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करवाया। फिर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला उठा रखा है और वकील कोई और हो और दलाइल प्रोसिक्यूटर दे रहा हो, ये कैसे मुमकिन है? केस का ओरिजिनल वकील कोई और है, यहाँ पे दलाइल जो है वो कोई और दे रहा है। अदालत में दलाइल सिर्फ एक ही वकील करता है। कभी इलेक्शन कमीशन पर एतराज हमने नहीं उठाया। इसके ऊपर जज हुमायूं साहब ने पूछा आपकी जानिब से वकील गौहर अली खान है, गौहर अली खान ने भी दलाइल दिए। तो इस पे ख्वाजा हारिस थोड़ा सा आग बगोला हो गए। उन्होंने कहा कि गलत बयानी ना करें, हम गलत बयानी करने वाले नहीं है, गौहर अली खान दलाइल नहीं देते। इस पे हुमायूं साहब ने पूछा क्या आपका मतलब है कि अदालत गलत बयानी कर रही है? उन्होंने कहा अदालत में कानूनी पहलू होते हैं, एक ही पॉइंट पर इलेक्शन कमीशन और प्रोसिक्यूटर दलाइल दे रहे हैं। इसके ऊपर जज साहब ने पूछा कि सब छोड़े, गवाहान वाली दरखास्त काबिल समात है या नहीं? अच्छा, याद रखें कि इसमें आज जो इमरान खान को रिलीफ मिला है वो दो तरह से मिला है। एक तो जो इलेक्शन कमीशन ने लास्ट टाइम एक दरखास्त जमा करवाई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो मजीद गवाहान है इसमें हमें वो जमा करने की जो है वो इसमें ऐड करने की इजाजत दी जाए। तो इस पे
ख्वाजा हारिस ने कहा कि शिकायत कुनंदा ने हमें दायर शिकायत की कापी देनी होती है, वो अभी तक हमें नहीं मिली। शिकायत कुनंदा इल्जाम और गवाहान के नाम शिकायत की कापी में ही देने होते हैं। तोशाखाना केस में दायर शिकायत में सिर्फ 2 गवाहान के नाम हमें दिए गए। अभी तो केस इब्तदाई मरहल में है। फर्द जुर्म से कबल गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होने चाहिए। तो इसके बाद जो दरखास्त थी बुनियादी तौर पे जो 5 गवाहान को मजीद शामिल करने की, उसको अदालत आलिया ने जो है वो मुस्तरद कर दिया और जो मुख्तसर फैसला था वो सुना दिया। और उसके बाद जो इमरान खान की जो तोशा खाना की जो कार्रवाई थी उसको जो है वो मुलतवी किया। तो इस पे ख्वाजा हारिस ने कहा कि देखें, अभी ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहा है और इस पे जज हुमायूं अख्तर साहब ने कहा कि आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है उसको भी चलने दें, मेरी अदालत का काम भी चलने दें, और जो हाई कोर्ट से अगर कोई हुक्म आएगा तो फिर उसको हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे। तो ख्वाजा हारिस ने इसको मजीद थोड़ा सा इसमें इल्तवा की दरखास्त की, लेकिन उस पर जज साहब ने कहा कि अभी नहीं, आप हम इसको जो है वो 18 जुलाई तक मुलतवी करते हैं और जो कल जो है वो इस मामले को अब दोबारा सुना जाएगा। और फिर जो दूसरा बड़ा रिलीफ था इमरान खान साहब को, वो ऐसे मिला कि जो प्रोसिक्यूटर के ऊपर जो इस्तदा थी, जो एतराज़ात थे ख्वाजा हारिस के, वो भी दूर हो गए और प्रोसिक्यूटर जो है वो इस केस में अब दलाइल नहीं देगा। और जो तीसरा बड़ा रिलीफ था वो इमरान खान की हाजिरी से जो इस्तिस्ना की दरखास्त थी वो भी बुनियादी तौर पे मंजूर हो गई है और अदालत ने जो बाकी जो 2 गवाहान थे उनको अब जो है वो तलब कर लिया है उसके लिए गवाही के लिए, और अब जो है वो ये केस कल जो है वो दोबारा टेकअप होगा। 1-2 चीजें जो हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक तो ये कि जो गेम आपको समझ आती है वो गेम बड़ी सादा है, चूंकि जाहिर है ये केस इसकी बुनियाद ही बदनीति के ऊपर मबनी है। एक प्राइवेट कंप्लेनेंट ने इस केस को फाइल किया हुआ है और वो प्राइवेट कंप्लेनेंट गो के इलेक्शन कमीशन का ही एम्प्लॉय है, लेकिन वो बहैसियत इलेक्शन कमीशन यहाँ नहीं आया हुआ, इलेक्शन कमीशन की हैसियत से नहीं आया हुआ, वो एक आम हैसियत में, एक इनफरादी हैसियत में इस मामले में दरखास्त गुजार है। तो एक तो आप इस केस को वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नए गवाहान को ऐड करके और फिर जो अकाउंट्स की कोई तफसीलात को ऐड करके, लेकिन उससे मुझे लगता है कि बात बन नहीं रही। तो ये जो इमरान खान को इस स्टेज के ऊपर गैर मामूली रिलीफ मिल रहा है और ये उनके जो वकला हैं उनकी जो आपको पता है कि ख्वाजा हारिस का तो अपना एक नाम है और इन हालात में इमरान खान को इस तरह से रिलीफ निकाल के देना उनके लिए ये काफी मुश्किल काम है। गो कि आप देखते हैं कि जब जजेस की भी ट्रांसफर हो जाती है, जब आप ये देखते हैं कि तमाम तर हवाएं आपके खिलाफ चल रही हो, लेकिन वहीं पे ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इमरान खान को एक दिन में बैक वक्त 3 तरह के रिलीफ मिलना। और ये एक जो सवाल अब बरसों तक इनका पीछा करता रहेगा कि किस हैसियत में जो है वो प्रोसिक्यूटर दलाइल दे रहा था इस कंप्लेंट की, जो कि एक बिल्कुल प्राइवेट कंप्लेनेंट है। बहरहाल ख्वाजा हारिस ने आज बड़े जबरदस्त दलाइल दिए इमरान खान साहब के इस केस के अंदर। अगली जो स्टोरी है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि बहुत बड़ा हाथ हुआ है खट्टक साहब के साथ, और ये जो एक शोशा छोड़ा जा रहा है कि 57 लोग, तो हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि इसमें तो उन्होंने कुछ मरे हुए लोगों को भी शामिल कर लिया है। बहरहाल ये जो ठुस हो गई है इसकी लॉन्चिंग, जैसे कुछ जो मिशन भेजे जाते हैं ना स्पेस के अंदर, तो उनकी लॉन्चिंग ठुस हो जाती है, तो ऐसे ही एग्जैक्टली परवेज खट्टक साहब के साथ भी हुआ है। और ये जो हवा भरने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर कोई जान है नहीं है। 57 लोग जो है वो सामने लेके आए, कौन 57 लोग हैं ये झूठ बोला जा रहा है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।